नमस्कार, स्वागत है आपका डी मीडिया राजस्थान पर। मैं हूं दीपक सैनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल। चुनावी चौपाल का यह एपिसोड 7 है और आज हम चौमू विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कालाडेरा पहुंचे हैं। चलिए सीधे हम हमारे कार्यक्रम चुनावी चौपाल कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस बार चौमू विधानसभा क्षेत्र में चौमू की जनता क्या चाहती है, यहाँ के मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर इस बार जो जनता है वो नेताओं को वोट देने वाली है, जो नेता है वो अपने वादों पर कितना खरे उतरे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर सीधे यहाँ की जनता से बातचीत करते हैं। इधर आइए। नाम आपका? मेरा नाम हरसाय शर्मा। अच्छा, यहाँ चौमू विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो ग्राम कालाडेरा में किस तरह का माहौल देख रहे हैं इस समय चुनावी को लेकर? समस्या यहाँ पे पानी की थी, जो पानी की समस्या हल हो रही है, कुछ समस्या हो रही है बाकी। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार शर्मा है मेरा। मुकेश जी, कालाडेरा में किस तरह का माहौल है इस समय चुनावी मुद्दे, क्योंकि 3 महीने रह गए अब तो? देखिए, कालाडेरा में इस समय पूर्ण चुनावी माहौल बना हुआ है और पूर्ण रूप से लगभग बीजेपी को वोट ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो यहाँ विकास करवाया है कालाडेरा में, हमारे यहाँ जैसे बीजेपी का विधायक होते हुए भी इतना विकास हुआ है जितना विकास कांग्रेस के शासन काल में कहीं भी नहीं हुआ है। और विधायक साहब ने कैसे विकास करवाया, इतनी यहाँ पर रोडें बनवाई है, जो जहाँ भी डाणी में समस्या थी रोड की, रोड बनवाई है। पानी की व्यवस्था थी तो पानी के लिए खूब सारे बोरिंग यहाँ सैंक्शन करवाए हैं, हर एक समस्या का समाधान करवाया है। अच्छा, अब चुनावी मुद्दे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 महीने रहे हैं, कई नेता उभर कर आ रहे हैं सामने, हाल ही में आए हैं 3-4 महीने में। क्या लगता है उनको मौका देना चाहिए क्या जनता की तरफ से? देखिए, बीजेपी में मात्र ऐसा कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी हम बात करें कांग्रेस की, तो एक लूट मची है कि कौन टिकट को लेकर के भागे, किसके हाथ में आए। तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि सारे नेता पता नहीं एकजुट होकर के क्या करने में है, किसको टिकट मिलने में है। बाकी बीजेपी में केवल एक चेहरा ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि विधायक जो है वो ये कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी चलती नहीं है, तो कैसे विकास हुआ? देखिए, जब रामलाल जी विधायक बनकर के आए तो कांग्रेस वालों का कहना यही था कि एक कोने में बैठा रहेगा, लेकिन विधायक साहब ने अपने कोटे से कहीं से भी पैसा ला करके जो भी विकास करवाया है, बहुत ही शानदार विकास करवाया है। चलिए, विकास करवा रहे हैं यहाँ के विधायक, आप क्या देखते हैं? चलिए आप किस यहाँ कितना विकास हुआ है, कितनी समस्या है? ग्रामीण समस्या काफी है। एक तो रोडों की हालत खराब है, कस्ताल जो ग्राम पंचायत का मुद्दा है वो, और एक एजुकेशन का काम, ये स्कूल बंद हो गई है। कौन सी वाली? शहरिया। अच्छा, शहरिया जो कालाडेरा में चालू थी वो बंद हो गई। उसका प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि ये स्कूल चालू होने चाहिए। स्कूल चालू होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ के नेता क्या कहते हैं इस संदर्भ में? नेताओं को तो विधानसभा में ये विधायक साहब ने एक क्वेश्चन उठाया था और उनको प्रश्न भी पुटअप किया था, किंतु उससे कोई समाधान नहीं निकला। आप क्या नाम है? श्याम सुंदर सर। यही क्यों आप? बिल्कुल सर। अच्छा, कालाडेरा में अभी इस तरह का जैसे हम आए, यहाँ पर एक तो रोड एक काफी खराब स्थिति में है, जैसा कि बता रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक साहब अच्छी रोडें बनवा दी, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कई जगह अभी भी रोड की समस्या है। और क्या देखते हैं समस्या? अभी तो कालाडेरा में कोई रोड की समस्या नहीं है। अच्छा, और जो रोडें हैं की जो समस्या है वो सैंक्शन हुई है नहीं बनने के लिए। अच्छा, क्या लगता है इस बार भाजपा के कांग्रेस? भाजपा किन मुद्दों को लेकर आएगी? हिंदुत्व के मुद्दों पे। हिंदुत्व के मुद्दों पर। अच्छा, कांग्रेस क्या देखते हैं? कांग्रेस जो अपनी गहलोत सरकार कह रहे हैं कि हम जो योजनाएं ला रहे हैं उसका धरातल पर लोगों को कई फायदा मिल रहा है, ये बिल्कुल बंदरबाट है सर। मेरी मम्मी आज भी 80 वर्ष की है, विधवा है, उनके लिए कोई मोबाइल की कुछ भी योजना नहीं है। आज भी मेरे लिए जो बिल माँ बाप का आया हुआ है वो बिल वैसा का वैसा आ रहा है, घर का, लाइट का, बिजली का, सबका, 3 फेस का, सबका। किसानों को कुछ भी फायदा नहीं है। ठीक है। युवा लोग भी है मेरे साथ। अच्छा, युवा है, रोजगार सबसे बड़ी समस्या और बेरोजगारी जिस तरह से युवा जूझ रहा है, क्या देखते हैं आप इसको? मैं ये देखता हूँ, मेरा नाम हिमांशु शर्मा, शहरिया कॉलेज से छात्र प्रतिनिधि रहा हुआ हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा में तो बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। प्रेजेंट विधायक की तरफ से तो एकदम शून्य है कार्य, और 3 बार रह चुके वो एमएलए। अब की बार अगर किसी नए चेहरे को चुना जाता है और किसी नए यूथ आइकन्स को टिकट मिलती है तो सारे एक नंबर विकास होगा, रोजगार भी बढ़ेगा। और कांग्रेस सरकार की बात करें तो धरातल पे कांग्रेस सरकार की योजना बहुत बढ़िया है। जैसे कोई चिकित्सा में ले लो, किसी भी चीज में ले लो,
और शिक्षा के मुद्दे में भी अभी के टाइम तो कांग्रेस सरकार में जितनी वैकेंसियां, जितनी एग्जाम में जितना कार्य हो रहा है और जितनी एग्जाम में टाइम टू टाइम लग रही है, उतनी बीजेपी में तो कोई वैकेंसी भी नहीं आती। और बीजेपी को रिपीट करने से कोई भी फायदा नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर बीजेपी को रिपीट करते हैं, वापिस हम उसमें विश्वास जताते हैं, तो ये कोई जरूरी है क्या कि वो मुख्यमंत्री आने से हमें को रोजगार मिलेगा, वैकेंसियां मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये तो कांग्रेस में भी नहीं है कि कांग्रेस आ जाएगी तो रोजगार वो दे देगी। कांग्रेस में ये नहीं है, पर कांग्रेस में वैकेंसी तो आ रही है टाइम टू टाइम, बच्चों को परेशान भी नहीं होना दिया। रही बात बच्चों को जाने आने सारी सुविधा मिल रही है कांग्रेस सरकार। कालेटेरा के हो गया आप? अच्छा, यहाँ समस्या कितना है? यहाँ पे बहुत सी समस्या है, पानी की समस्या है, हर चीज की समस्या है, सड़क की समस्या है, और मेन स्टैंड है। ये मेन स्टैंड की हालत ऐसी है कि यहाँ पे टॉयलेट भी नहीं है, आने जाने वाले परिवहन में भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल एकदम खराब है। सरपंच साहब क्या करेंगे उसमें? एमएलए की भी तो है कि टॉयलेट नहीं बनाया, सरपंच साहब ने भी टॉयलेट बनाया, वहाँ पे चल के देख सकते हो। साफ सफाई की हो सकती है, साफ सफाई नहीं हो रही। ये बहुत टॉयलेट की बात कर रहे हैं, टॉयलेट की बात। अच्छा, आप बताइए यहाँ पर मुख्य समस्या कितना विकास, कितना क्या विकास कर रहे हैं? यहाँ पर अच्छा हुआ है, रोडें भी बनी है, पानी की व्यवस्था भी हो रही है, और कांग्रेस सरकार से हम बिल्कुल नाखुश है। कांग्रेस सरकार ने 17 बार पेपर लीक कर दिया। मेरा बच्चा खुद का भी फट रहा है, उसने भी रेट की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, उसने भी एग्जाम दी थी, लेकिन पेपर आउट होने चक्कर में उसका नंबर नहीं आया। मैं खुद परेशान हूँ इस चीज से। अच्छा, चलिए, इस बार जो भाजपा अपने केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान कर रहे हैं, इधर राजस्थान सरकार अपनी योजनाओं का बखान करते हुए रिपीट होने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है किसके कार्यकाल में कितना विकास, किन योजनाओं का लाभ ज्यादा मिल रहा है? कांग्रेस डिपेंड नहीं होगी सर। क्या लगता है कौन आएगा इस बार? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी से इस बार चेहरा कौन होने वाला है? कि बीजेपी से भी 4-5 चेहरे हैं इस बार? जो भी बीजेपी का सीमेंट लेके आएगा हम तो उसके साथ हैं, किसी को भी टिकट मिले बीजेपी से। ठीक है, बढ़िया बात है, जो टिकट लेके आएगा। आप बताइए, कहाँ के हो आप? कालाडेरा के हो? अच्छा, गहलोत जी ने जितनी ये योजनाएं दी है वो सब पब्लिक का पैसा है। गहलोत जी ने क्या दिया है? क्या दिया है गहलोत जी ने? कुछ नहीं दिया। गहलोत जी मोबाइल दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं। न तो हमको मोबाइल मिला, पेंशन भी है जो मेरे 1000 रुपए तो कर दिए, लेकिन अभी भी 750 रुपए आ रहे हैं। 500 रुपए एक जगह से, 250 रुपए एक जगह से आ रहे तो हैं। हाँ, आ रहे हैं। फायदा तो ले रहे हो ना, अब लाभ ले रहे हो ना उनका? फायदा तो हमारा ही है। फायदा गहलोत जी का क्या फायदा है? युवा जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कई तरह की समस्या है, कई तरह की परेशानी है। अच्छा, कहाँ के हो आप? कालाडेरा। क्या नाम है? बुद्धि प्रकाश। बुद्धि प्रकाश जी, तो काफी बुद्धि है आपको, तो ज्ञान काफी है आपको। पहली बात तो इतना ज्ञान नहीं है और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। राजनीति के क्षेत्र में क्या देखते हैं इस बार, जिस तरह से लोग, कई चेहरे ऐसे आ रहे हैं जो कभी दिखे नहीं, इन 3-4 महीनों में दिखे हैं और विकास की बात कर रहे हैं अपने? देखो, कहने का मतलब है चेहरे आने भी चाहिए, और जो वोट बैंक है उनके आधार पर जनता जनार्दन है, जिसको चाहते हैं उसको वोट देगी, और चेहरे तो नए नए आते हैं, विकास देखकर वोट मिलते हैं। ठीक है, बढ़िया बात। हमारे साथ यहाँ के पूर्व सरपंच विष्णु जी, आपके कार्यकाल में कितना क्या विकास हुआ है? या कह रहे कि सड़कें नहीं बनी, टॉयलेट नहीं है, कई तरह की समस्या है कालाडेरा में। देखो, भारतीय जनता पार्टी का कालाडेरा में काम काफी है। मेरे कार्यकाल में कालाडेरा से नुपरा की रोड, कालाडेरा से मिलपुरा, कालाडेरा से काफी विकास हुआ है। कालाडेरा में गौशाला भी बनी है, गाँव में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, सफाई भी रही है कालाडेरा के अंदर, काफी काम कालाडेरा में हुआ है। अब यहाँ पर क्या विकास देखते हैं, क्या और विकास होना चाहिए, क्या समस्या रहेगी जो आप पूरी नहीं करा पाए? नहीं, विकास तो देखो चलता रहे। विकास में कमी भारतीय जनता पार्टी का जो काम है कालाडेरा में रहा है, काफी काम हुआ है। रामलाल जी के कार्यकाल में काफी काम हुआ है और काम में कहीं कमी नहीं है। जो काम कालाडेरा में चाहिए वो काम हुए, ऐसी बात नहीं। देखिए, मैं यहाँ जब बात कर रहा हूँ तो यहाँ ज्यादातर बीजेपी समर्थक है, केवल एक युवा जरूर नेता है यहाँ पर कांग्रेस समर्थक दिखा, इनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, आप कह रहे थे कि वो रेट वाली बात क्या थी? रेट वाली बात थी, रेट का पेपर लीक हो गया, सब कुछ है, पर युवाओं को एक संतुष्टिकरण तो मिलता है ना। एग्जाम तो ले रहे हैं बीजेपी सरकार के अंदर, तो एग्जाम ही नहीं लग रही, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? और विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूर्व सरपंच साहब भी विकास की बात कर रहे हैं। पंचायत में उठा के देखना कि पूर्व सरपंच साहब की
13 बोरिंगों के कम से कम घपले हैं यहाँ पे, उनके ही पैसे जमा नहीं है, तो विकास की सरपंच साहब बात कर रहे हैं यहाँ पे। सरपंच साहब आप पर आरोप लग रहे हैं 13 घपलों पर, 13 बोरिंगों। मेरी बात सुनो, मेरे पे आरोप लगा हुआ है, सिद्ध कीजिए ना, क्या दिक्कत आ रही है? आरोप मेरे पे लगा हुआ है ना, आरोप मेरे पे लगा हुआ है, सिद्ध कीजिए ना। मेरी बात सुनो, सिद्ध कीजिए, दिक्कत क्या आ रही है इसमें? मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ आरोप, अगर मेरी गलती है तो जेल में डालो, कहाँ दिक्कत आ रही है? मैं बताऊँ आपको, भारतीय जनता पार्टी में रामलाल ने जो काम किया ना कालाडेरा में, तुम तहसील में, वो काम किसी ने भी नहीं किया है। चलिए ये विकास की बात कर रहे हैं, और विकास जब होता है, जब भ्रष्टाचार के आरोप तो इस तरह से सामने जरूर आते हैं। हमारे साथ और युवा है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल विकास नहीं हुआ रामलाल जी कांग्रेस के कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में यार स्थानीय विधायक है ना, वो कुछ काम नहीं किया। अच्छा, क्या विकास और होना चाहिए आपको? पानी की समस्या है, एक तो सड़कों की समस्या है, और स्टैंड पे तो बाथरूम वो बहुत दूर बना है सरपंच साहब, वो स्टैंड पे बनना चाहिए। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, आप क्या नाम है आपका? कहाँ के हो? यहाँ क्या? अच्छा, यहाँ के हो तो ये पेंशन जो मिल रही है, मोबाइल मिल रहे हैं, बिजली मुफ्त मिल रही है, क्या फायदा मिल रहा है क्या इसका? इससे क्या फायदा है? ये हमारा ही पैसा और हमारा ही काम, इससे क्या फायदा मिलेगा हमारे को? बिजली के बिल एक महीना नहीं लिया, दूसरे महीने के दुगने पैसे आए हैं, दुगने पैसे आए हैं, हर के बिल देख लो। अच्छा, मोदी सरकार या फिर गहलोत सरकार इस बार? अजी साहब, यहाँ तो हम तो मोदी को वोट देते हैं, मोदी को देते हैं। हम तो कालाडेरा को वोट देंगे, नहीं कि हम गहलोत को देते हैं। यहाँ टिकट मोदी किसी को भी, चेहरा को भी भेजेगा, उसी को वोट देंगे हम तो। अच्छा, रामलाल जी ने कैसा क्या विकास करवाया? अच्छा किया है, हमारे वार्ड में सब सुविधा पूरी है, रोड भी है, हमारा लाइट भी है, पानी की भी व्यवस्था है। अच्छा, इस बार बीजेपी से भी 4-5 चेहरे हैं, अगर चेहरा बदलता है तो क्या देखते हैं जीत हो पाएगी? चेहरा बदलता है तो जीत ने कोई रोक ही कौन पाओ साहब, चेहरा बदल भी जाए तो भी जीत, चेहरा पलटेगा तो बीजेपी जीतेगी, सरकार बीजेपी की बनेगी, सरकार बीजेपी की बनेगी, मोदी है जहाँ सरकार बीजेपी की है। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार कुमार। अच्छा, कांग्रेस जो वादे कर रही है, जो अपने योजनाएं ला रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के जो भी वादे हैं, जो भी ये योजनाएं है ना, भविष्य के लिए दुखदायी है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव शर्मा है। अच्छा, क्या देखते हैं यहाँ कालाडेरा में किसकी सरकार बनने वाली है? भाजपा। किन मुद्दों को लेकर बनेगी इस बार? विकास के मुद्दों पे, स्वास्थ्य के मुद्दों पे, शिक्षा के मुद्दे पे। अच्छा, इस बार जैसा कि रामलाल जी कह रहे हैं कि सभी कह रहे हैं कि रामलाल जी ने अच्छा विकास करवाया है, चेहरा वो ही रहे या रिपीट हो? चेहरा वही रहे रामलाल जी, चेहरा वो ही रहे। अभी आपने चिकित्सा के बारे में बताया था, 25 लाख रुपए। मैं तो कांग्रेस सरकार से एक ही निवेदन करना चाहूंगा, 25 लाख के अंदर आप बच्चा देने का ऑपरेशन करवा दो, नहीं होगा। आप आंख का ऑपरेशन करवा दो, नहीं होगा। आप ENT का कोई भी रोग ले लो, नहीं होगा। आप अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई ना तो नहीं होगा। ये सब झूठे वादे हैं, यहाँ की महिलाएं त्रस्त है। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? शंकर सर। अच्छा, आपने अभी काफी देर तक, मेरे को लग रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं कौन क्या बातचीत कर रहा है। क्या समझ में आया आपको चुनावी इन मुद्दों को लेकर, किसकी सरकार बनेगी अब? वो तो आपको भी पता होगा, आप हमें तो कुछ नहीं पता। सर्वे कर रहे हैं, सर्वे क्या आधार पर? आप बताइए क्या कहना चाहिए? तो कांग्रेस या भाजपा? यहाँ पर करीब 50 लोग खड़े हैं, 50 में से मुझे लगता है कि यहाँ पर 49 लोग यहाँ पर भाजपा के समर्थन है। ये तो यहाँ पर है नहीं कि परसों किसी भाजपा के व्यक्ति ने यहाँ पर भीड़ जुटाई है, सही है, ये तो है नहीं। आपको दिख रहा है कि यहाँ कालाडेरा के अंदर आपका जो सर्वे चल रहा है, तो अगर 50 के अंदर से 49 लोगों ने अगर ये सर्वे में ये बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार आएगी और रामलाल जी, तो उसका आने का कारण एक ही है कि उनका विकास। और रही बात एनडीए जो इन्होंने बताया, वो एनडीए के आने की बात, तो वो तो आएगी। और जो इंडिया नाम से इन्होंने जो बनाया ना इंडिया, तो इसमें इन्होंने क्या किया है वो भी आपको भी पता होगा। जो करुणानिधि, वो वहाँ आपका दयानिधि का वो है स्टालिन, उसके बेटे ने हिंदुत्व पे क्या बोला है, ये डेंगू मलेरिया, तो ये डेंगू मलेरिया आपकी बार कांग्रेस को काटेंगे, इतना बुरा काटेंगे कि शायद इसका इलाज भी नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजूलाल है सर। राजू लाल जी, क्या काम करते हो आप? मजदूरी करते हो। कितना कमाते हो महीने का? मैंने कहा अभी तो फिलहाल मोदी जी के राज में 5000 और 2000 या 10,000। अच्छा, कांग्रेस के राज में कितना कमाते थे? कांग्रेस के राज में कम से कम 20,000 रुपए। 20,000 रुपए कमाते थे। और मेरे पास कम से कम 14 से 15 लड़के काम करते थे। अपने गहलोत सरकार थी और मनमोहन सिंह के साथ। अच्छा, ये पेट्रोल क्या करोगे? इस पेट्रोल का लेके आए हो? गाड़ी में डालेंगे। गाड़ी में डालोगे? गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया? खत्म हो गया। क्या रुपए लीटर लेके आएंगे? वो तो वही चल रहा है 108 रुपए लीटर।
अच्छा 108 रुपए लीटर। हाँ। तो क्या लगता है ये जो रेटें हैं ठीक है, कम है, ज्यादा है, क्या है? मोदी जी के राज में बहुत ज्यादा है, मनमोहन सिंह में बहुत कम थी। अच्छा चलिए, कालाडेरा में कितना विकास आप देखते हैं, किसके कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में या बीजेपी के कार्यकाल में, कितना क्या विकास? तो एक बात बताऊं क्या, यहाँ पे काम तो होता नहीं है, पर राज्य सरकार से बहुत बढ़िया काम हो रहा है। राजस्थान सरकार बढ़िया, राजस्थान सरकार मैं बता रहा हूँ मैं। अच्छा इस बार कांग्रेस या बीजेपी, ये बता दीजिए। राजस्थान से और केंद्र से कांग्रेस। अच्छा, चोमू विधानसभा क्षेत्र में दो चेहरे आते हैं हमेशा, वो चेहरे चेंज होने चाहिए या वो ही रहे? नहीं देखो, हर साल चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चेंजिंग होना जरूरी है। चेंजिंग होना चाहिए। चलिए, पहले आप कैंडिडेट है जो कह रहे हैं कि परिवर्तन। बताना चाहता हूँ सर, जो जब कांग्रेस की सरकार थी ना पहले, जब मैं हॉस्पिटल मेरी बच्ची को लेके गया था, उस टाइम पे मेरे मात्र 10 रुपए लगे थे। मेरे को मालूम नहीं था कि अशोक गहलोत जी ने स्कीम लागू कर दी। मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके मैं देखा, मालिक से प्रार्थना की, क्या करूंगा, मेरी बच्ची का इलाज हो जाएगा, अन्यथा मैंने तो बच्ची को लेके आत्महत्या कर लूंगा। पर वहाँ पे जब ऑपरेशन हुआ और तब मेरे को ऐसे बोला गया कि ऑपरेशन फ्री में हुआ है, तब मेरे को ऐसा लगा कि साक्षात भगवान है। चलिए, गरीबों के लिए जो योजनाएं ला रहे हैं गहलोत सरकार, उनके मसीहा की बात कह रहे कि वो हमारे मसीहा है। आपका क्या नाम है? प्रभुदयाल जी, कालाडेरा में कितना क्या विकास देखते हैं? यहाँ भाजपा के कार्यकाल में हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल? अगर विकास का नाम से देखो तो आज 12वीं का बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में जाते फटबाट है, सरकारी स्कूल 6 बनवा के लिए 25-30 हजार रुपया लूटे थे। बताओ। अच्छा, शिक्षा के नाम पे लूट हो रही है, ये कह रहे हो? बिल्कुल लूट। अच्छा, क्या देखते हैं, तो किसको चुनोगे, किस नेता को चुनोगे इस बार? इस बार तो बीजेपी को वोट देंगे। इस बार बीजेपी को वोट दोगे? पिछली बार कांग्रेस को दिया था साहब, राहुल गांधी ने वादा किया था कि आप तुम्हारा 2-2 लाख रुपए माफ कर दूंगा, मैं 10 तक गिनती बोलूंगा। अभी तक उसको 10 तक गिनती नहीं आई साहब। अच्छा, जो अब मैं तो किसान हूँ साहब, अब की बात फसल भी नहीं हुई, मेरे तो बाजरा भी नहीं हुआ। अच्छा, इस बार तो बाजरे की फसल भी नष्ट हो गई। कब हो गई साहब? क्या करो? 15 लाख रुपए आने की बात हुई थी, कहाँ गए? अगर मेरे पास 15 लाख रुपए थे, मैं मोदी जी की माला जपता रोड डेली। अभी एक तरफ कहा जा रहा है कि राहुल गांधी 2 लाख रुपए किसानों का कर्ज माफ करने की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मोदी सरकार 15 लाख रुपए करने की बात कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं, किसके कार्यकाल में कैसा नेता चुनना चाहते हैं, कैसे पार्टी आप चुनना चाहते हैं? देखो, पार्टी कोई सी भी हो, विकास होना चाहिए गांव का। सबसे मेन मुद्दा जो होता है विकास होता है। विकास में क्या है कि हर एक आम आदमी को पानी की सुविधा मेन होनी चाहिए। जल स्वावलंबन योजना सरकार ने कितने साल से चला रखी है, लेकिन आज तक कई कॉलोनियां ऐसी है जहाँ तक पानी का नल कनेक्शन नहीं हुए। ये सरकार कहाँ बैठी है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। पानी की समस्या है, पानी की। अच्छा, कालाडेरा में या पूरे विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा क्षेत्र की ले लो आप, तो चोमू में पूरे में पानी की समस्या है। गर्मी में आप विधायक तो यहाँ के जो रामलाल जी, फिर वो पूरी क्यों नहीं करा पाए पानी की समस्या? पानी की समस्या ये तो विधायक साहब जाने में क्यों नहीं करा पाए, लेकिन कराना चाहिए था उनको। अब तक तो पेट क्यों नहीं है। जल स्वावलंबन योजना को चले कितने दिन हो गए, कितना पैसा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन आज तक वो पानी कहाँ से आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? बिसलपुर से जोड़ने की बात है, अब तक क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? ये राजनीति मुद्दे उठा रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? विष्णु कुमार सेन। अच्छा, विष्णु कुमार जी, यहाँ कालाडेरा में कितना क्या विकास हुआ है, कैसे देखते हैं आप? हमारे कालाडेरा में तो 1 रुपया नहीं लगा इस सरकार में, कुछ विकास हो गया। कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं लगा? कांग्रेस बीजेपी तो दोनों ही चोर है सर। यहाँ जो भी विधायक बैठे हैं दोनों ही चोर है। मतलब उनके बारे में तो कुछ भी कहना असंभव है। दूसरे कोई प्रत्याशी को देंगे तो हम वोट देंगे, वरना नहीं देंगे। अच्छा, इस बार आप चाहते हो कि दोनों जो चेहरे हैं वो परिवर्तन हो, दोनों चेहरों में 100% परिवर्तन होना चाहिए। इनका क्या है कि 30-30 साल हो गई, इन्हीं की कोई गवर्नमेंट की गारंटी थोड़ी है। अब तो दूसरे जो आदमी हैं, दूसरे जो लोग हैं, वो जो प्रयास कर रहे हैं उनका क्या? अच्छा, इनसे नाराज क्यों हो, तो क्या बात है? इन्होंने गांव के अंदर 10-20 इन्होंने क्या है कि 10-10, 15-15 लोग पाल रखे हैं, उन्हीं का काम होता है। उनको ले जाओगे तो काम होगा, वरना कुछ नहीं होगा। हाँ, आप क्या कहना चाहते हो? मेन रोड क्षतिग्रस्त है गाँव के अंदर, मेन रास्ते जाने वाले एकदम टूटे हुए हैं, पानी की व्यवस्था ही नहीं है। अब किसे विकास कहे किसे न कहे, समझ में नहीं आता है कि बीजेपी के कार्यकाल में कितना विकास हुआ या कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ? विकास तो दोनों पार्टियों में नहीं किया। यहाँ पे दोनों ने नहीं किया। दोनों में सब आप देखो, खुद देखो, रोडें टूटी हुई सारी, पानी नहीं है, रोज भीड़ लगती है पानी के लिए। पानी की समस्या है, पानी बहुत भयंकर समस्या है। आपका क्या नाम है? सुनील शर्मा। सुनील जी, कालाडेरा की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना विकास हुआ है, कितनी समस्या है यहाँ?
ऐसा है, मेन समस्या तो जो आप ये देख रहे हो ना, अतिक्रमण का है, ये जो पानी भरा है, सड़क का है, मतलब ना कोई प्रशासन सुनता है, ना कोई नेता सुनते हैं, आते हैं लीपापोती करके चले जाते हैं। उनका मतलब विकास के नाम से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई हो। अब की बार तो जनता की ये डिमांड है भाई, कोई नया नेता आना चाहिए, नया नवयुग आना चाहिए, ताकि कुछ क्षेत्र के बारे में सोच सके, कुछ विकास कर सके। रात को 1:30 बजे पानी आता है, 1:30 बजे 2 बजे उठ के पानी भरते हैं लोग बाग। तो जब 1:30 बजे 2 बजे आदमी सोने का टाइम होता है, उस टाइम में पानी भरेगा। अच्छा, ये बता दीजिए कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपने विकास के दावे गिना रही है और उसके बूते पर अपने मुद्दे लाकर वोट मांग रही है। क्या लगता है इस बार कांग्रेस या बीजेपी या आरएलपी कौन पार्टी प्रबल रहेगी, किसको देंगे आपको? देखो, बीजेपी का तो ऐसा है, बीजेपी का अगर मोदी जी के नाम को आगे करते हैं तो लोग बाग मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं। विकास का होना नहीं होना लोग सोचते ही नहीं है, सिर्फ मोदी जी का नाम आ गया वहाँ वोट मिल जाता है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में गहलोत जी का कार्यकाल ठीक है, लेकिन उनका जो मंत्रिमंडल और जो इनका जो नेता है, उनकी सक्रिय भूमिका नहीं रहती है। उस वजह से सबसे बड़ी समस्या उनकी ये होती है भाई, सक्रिय नहीं रहने की वजह से लोगों की समस्याओं के बारे में नहीं जान पाते हैं वो। और जो उनके जैसे ये कालाडा क्षेत्र है, तो यहाँ जैसे विधायक साहब हर जगह वो नहीं पहुँच पाते, उनके जो कार्यकर्ता है यहाँ, ना तो वो जनता को मतलब वहाँ तक पहुँचने में मदद। अच्छा, यहाँ किसको वोट देना चाहेंगे, कांग्रेस या बीजेपी आरएलपी? आप तो ऐसा है, वोट का तो अभी टिकट के ऊपर है, किसको क्या टिकट मिलता है। किसकी सरकार बननी चाहिए, भाजपा राजस्थान में या कांग्रेस? देखिए, अगर अपन केंद्र से लेके देखते हैं तो भाजपा की होनी चाहिए, क्योंकि तभी दोनों जगह एक साथ रहेगा तो विकास होगा। अच्छा, यहाँ जैसे कांग्रेस या बीजेपी, किसको वोट देंगे आप? हम तो उसको देंगे जो अपना काम करे जिसको। अच्छा, उसको दोगे जो काम करेगा। यहाँ विकास को लेकर कितना देखते हैं आप? विकास को लेके कांग्रेस सरकार ने तो विकास बढ़िया कराया है, और भाजपा सरकार ने कुछ नहीं, कार्यकाल में कुछ नहीं करवाया। ऐसी बात है, गहलोत जी आना चाहिए, गहलोत जी आने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है कि बीजेपी और कांग्रेस से हमेशा वो दो चेहरे रहते थे, इस बार भी क्या वो चेहरे बदलने चाहिए या वो ही रहे? वो ही रहना चाहिए, दोनों चेहरे वही रहे। चलिए, तो आज चुनावी चौपाल में ग्राम कालाडेरा में हमने एपिसोड 7 किया और यहाँ पर लोगों की राय जानी। फिलहाल आप देख रहे हैं टीवी राजस्थान, मैं हूँ दीपक सैनी, चो में।